हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 फरवरी से 28 फरवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी खुद की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को 15 फरवरी से 28 फरवरी। लव लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी 15 दिन में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, career, chariot, health कैसे रहेगी, judgment, page of swords, nine of pentacles, six of swords. Okay, seven of cups, Emperor, beautiful, right. Four of cups, Knight of pentacles, Ace of swords. वन मोर कार्ड मुझे लेना है आपके लिए। ओके, सेवन ऑफ swords, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ swords। माई डियर एक्वेरियस, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं, सबसे पहले आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो ये है आपका पॉजिटिव रहना और आपका एक्शन लेना। अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसा सोच रखा है कि हे प्रभु मेरी लाइफ को आप संभालो, अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो या फिर किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो या कहीं फंसा हुआ अपने आप को फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से ये प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु ये सिचुएशन आपके हवाले है, आपने मुझे निकालना है, आप ही सब करने वाले हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन तब जब आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना एक्वेरियस, वो ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ एक्शंस, कुछ डिसीजंस आपकी तरफ से लेने बाकी हैं जो आप अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से कि वो चीज़ें थोड़ी रुकी हुई हैं, चीज़ें आगे उस तरीके से बढ़ नहीं रही हैं। आप बेटर स्थिति में हो सकते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में जा सकते हैं,
आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सही डिसीजन लेना, आपका राइट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद से वो कर्म करना उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये आपको देखना है कि आपके लाइफ में किस एरिया में कहाँ जा कर के कहाँ दिक्कत आ रही है और कहाँ आपको कर्म करने की ज़रूरत है, जहाँ से मैं कहूँगी कि आप अपने हाथ को पीछे खींच रहे हो और आपने डिवाइन पर सब कुछ छोड़ रखा है। ठीक है, तो डिवाइन डेफिनेटली आपके साथ है और आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ना डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, या उसे सुन करके भी, एक होता है ना कि सुन करके भी अनसुना कर देना कि नहीं मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब मेरा वहम है। तो इस तरह के थॉट्स ले आना या फिर वो एक्शन लेने को लेकर के अपने अंदर वो हिम्मत नहीं लेकर के आ रहे हो आप, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इनर कॉलिंग का यहाँ पर मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है, आपको बताया जा रहा है और आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप खुद से कुछ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ डिवाइन पर छोड़ दिया है। और डिवाइन कह रहे हैं भाई कर्म प्रधान, जो आपका कर्म है वो तो आपको करना पड़ेगा। जब आप अपना कर्म करेंगे तो सिचुएशन को, उस स्थिति में से आपको फिर किस तरीके से आगे राह दिखानी है वो आपको डिवाइन गाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर पहली बात की जाए लव लाइफ की, यहाँ पर बात करूँगी, आपकी तरफ यहाँ पर हेल्प आते हुए मुझे दिख रही है, कुछ एक नया स्टार्ट, न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को चीटिंग्स मिली हैं अपने आई एम सॉरी अपने रिलेशनशिप में, या फिर कोई ना कोई आपको हार्टेक रहा है, दुख रहा है, किसी ने आपको फूल बनाया है, इमोशनल फूल बनाया है, या कुछ ना कुछ एक फेज आप ना ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो आपको यहाँ पर डिवाइन हेल्प मिल रही है, लेकिन आप वो एक नया एक स्टेप लेने के लिए ना आप थोड़ा सा डर रहे हो, आपके मैं कहूँगी हाथ या पैर ना काँप रहे हैं उस डिसीजन को लेने के लिए, आप अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को इकट्ठी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो माय डियर एक्शंस आपको लेने हैं, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। ठीक है, ये छोटी मोटी दिक्कतों से, इन ऑब्स्टिकल से, इन कठिनाइयों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर ना मुझे रेनबो जैसी ऊर्जा मिली अभी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये हेल्प आपके लिए आ रही है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। बस आपने अपने आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है, जो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। चीज़ों को गहराई से समझिए, अपनी इंट्यूशन को समझिए, डिवाइन के इशारे को समझिए और आगे बढ़िए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मैसेज और है माय डियर, कि कुछ लोग तो डायरेक्ट यहाँ पर जो मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कि आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आप उस डिसीजन को लेने से बच रहे हो। ठीक है, आप उस डिसीजन को लेने से बच रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस डिसीजन को लेने से डरो मत। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय आपका मन अशांत हो सकता है, आप नेगेटिव हो सकते हो, बहुत कुछ चल रहा है। ये सिर्फ मैं किसी से रिलेशनशिप से बाहर आने की बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी भी तरीके की नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स बहुत है, ग्रोथ बहुत है, प्यार बहुत है। यहाँ पर मुझे बहुत अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत पीस मुझे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ऑब्स्टिकल को आप पार करके कुछ अचीव कर रहे हो। ठीक है, एक शांति को आप अचीव कर रहे हो, अबंडेंस को आप अचीव कर रहे हो, तो हार्मनी को आप अचीव कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उस डिसीजन को लेना है। आपको गाइडेंस डेफिनेटली दी जा रही है, डिवाइन आ रहे हैं आपकी मदद के लिए, कोई ना कोई है आपकी मदद करेगा। अगर आपके परिवार में या आपकी लव लाइफ में मनी को लेकर के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए मनी हेल्प भी आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी मदद हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपके लिए दिखाई दे रही है, कि किसी ना किसी उलझन में आप हो और उससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सेफली निकाला जा रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, हालांकि ये लव लाइफ के लिए है, लेकिन ये
ओवरऑल कोई भी एरिया आपका हो सकता है, मैं ये भी मैसेज दे दूँ आपको, क्योंकि जो मुझे फीलिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और अगर आपकी करियर की बात की जाए, करियर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर समय दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। चैरियट की ऊर्जा है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है माय डियर। डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं, आपको हर पल डिवाइन देख रहे हैं, ठीक है। हर पल यहाँ पर डिवाइन देख रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि जो भी चाहते हो, चाहे कुछ भी आपके करियर को लेकर के आपने जो गोल सेट कर रखा है, जो भी गोल सेट कर रखा है, उसको मतलब फोकस करके आगे बढ़ना है आपको। राह में जितनी भी कठिनाई आए, क्योंकि ये जो 15 दिन रहने वाले हैं ना एक्वेरियस, आप एक चैरियट के समान हो, आप एक योद्धा के समान हो। योद्धा की लाइफ में ना, जब वो युद्ध करने जाता है, जब वो किसी चीज़ को हासिल करने जाता है, कोई ये मुकाम पाने जाता है, किसी युद्ध को जीतने जाता है, आपका गोल वही हुआ ना कि आप एक युद्ध में से आप वो अचीव करने जा रहे हो, आपका गोल है कि आपको ये पाना है, तो उसकी लाइफ में दिक्कतें बहुत आएंगी, बहुत लोग आएंगे लड़ने के लिए उससे, तो दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अंदर अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आना है और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ जो जीत आपने हासिल करनी है, जो गोल आपने बना रखा है, उस पर अपनी आंखों को बनाए रखना है, अपने माइंड को बनाए रखना है। डीमोटिवेट नहीं होना। कहने का मतलब कि इस महीने हो सकता इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपके पास चैलेंजेस भी आए, लेकिन आपके पास वो स्ट्रेंथ भी है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इस स्ट्रेंथ को यूज करना है आपको, ठीक है। हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टेकल को कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दिमाग लगा करके लॉजिक के साथ विद योर इंट्यूशन, ठीक है, उसको कनेक्ट करके उसको सरपास करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ में आते हुए यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस मनी देख रही हूँ, बहुत सारी 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ये। विजय, एक इंडिपेंडेंट लग्जरियस लाइफ जो आप चाहते हो वो पाना। बस अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, उन्हें बैलेंस करके चलना है आपको। बहुत ज़्यादा भावनाओं में, करियर के बेसिस पर मैं अगर बात करूँ तो, क्योंकि ये करियर के लिए कार्ड्स आए हैं, तो करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। थोड़ा अपने बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के भी आपको सोचना है, लॉजिकल माइंडसेट के साथ भी आपको सोचना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यहीं अगर बात की जाए हेल्थ की, यहाँ पे जजमेंट है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है माय डियर। हेल्थ की, आपको हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ के लिए, किसी एक के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। माय डियर, जहां आप ऑलरेडी अपना ट्रीटमेंट चला रहे हो, अगर वहां से आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, ऑलरेडी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये उनके लिए मैसेज है। अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर को चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी आपको कहीं दूर कोई ट्रैवल करके जाना पड़े, किसी ऐसे डॉक्टर से डील करने की ज़रूरत है, या फिर बेसिकली मैं दूर पास की ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर जो मेन मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बेसिकली डॉक्टर को चेंज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपने डॉक्टर को चेंज कीजिए, कहीं और ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है। आप उनके भरोसे मत रहिए, ठीक है। हीलिंग आ रही है। जिन लोगों का भी यहाँ पे हेल्थ इशू चल रहा है, अपने प्रॉब्लम को, अपनी हेल्थ को सीरियस वे में लेना शुरू करें, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, और जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको जो भी डाउट हो रहा है कि ये डॉक्टर मुझे नहीं सही कर सकता, या इसका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है, या जो भी, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। तो हेल्थ को लेकर के लाइट नहीं होना है, उसको लेकर के तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है। मन की बात की जाए माय डियर, तो मन आपका ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर आपका मन है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ तो चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, अच्छी चीज़ें चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, लेकिन आप पूरी तरह से उस एनर्जीज में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है? आपके सोच में,
ठीक है। सोच में क्या, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप उन एस्पेक्ट्स की तरफ सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, या जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, या जो चीज़ें चली गई हैं, जो वैल्यू नहीं रखते आपकी लाइफ में, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है ग्राउंडेड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखना शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी को ढूंढिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप ये ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ, ये जो स्टक है ना किन्हीं सिचुएशंस में, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रही है, जो भी लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, जिनको लग रहा है कि मैं एक जगह पर स्टक हूँ, मेरी लाइफ आगे मूव नहीं कर रही है, आगे बढ़ नहीं रही है, तो माय डियर ये खुद आपके थॉट्स की वजह से है। अब विचार कीजिए कि आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं। क्या आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें, जो इमोशंस आपके नहीं हैं, जो लोग आपको छोड़ के चले गए, जो जॉब आपके लिए नहीं थी, जो आपको नहीं मिली, किसी कंपटीशन में आपको फेलियर मिला था, क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों के बारे में, किन खालीपन के बारे में आप सोच रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में सोच कर आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करने लग जाते हो, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। और आप, आपके पास जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो ऑलरेडी गिफ्ट्स हैं, उनको आप सही तरीके से सही डायरेक्शन पर यूज़ नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपके लिए ना यहाँ पर देख रहे हैं एम्परर का कार्ड निकला है, लेकिन आप जो है ना, आप अपने फोकस को कायम नहीं रख पाते अपनी गोल की तरफ, बिखराव बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ये चैलेंज के तौर पर आया है। ये जो बिखराव है ना चीज़ों को, ये पता है क्या एनर्जीज हैं कि एक तो आप ऐसी चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में चले जाना, दूसरा कंपेयर करना। कुछ लोगों की ये आदत है कि आप कंपेयर करते हैं अपने आप को। कुछ लोग जो है कि मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर आप हाथ कर रहे हैं, उनको लेकर के चलना चाहते हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं सिर्फ एक गोल पहले सेट करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो, देन सेकंड को पकड़ना है। एक साथ सारे काम नहीं करने हैं आपको, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक तरफ फोकस नहीं करोगे तो एक तरफ आप एक भी चीज़ को आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, चीज़ें फ्रूटफुल नहीं बनेंगी, तो आप नेगेटिविटी में आ जाओगे। समझ रहे हो? तो आप कैसे हो, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, तभी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को खड़ा कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको अपनी पोटेंशियल में टैप इन करना होगा। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी, क्योंकि आपकी तरफ ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है, हेल्प बहुत आ रही है, आपको ऑफर्स बहुत मिल रहे हैं। यहाँ पर ऑफर्स बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ऑफर्स माने अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फील्ड को लेकर के, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर के, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है ना, या तो आप एक साथ सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें कि मेरे लाइफ में क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ें मेरे पास नहीं है, क्या किन्होंने मुझे धोखा दिया है, क्या मेरे साथ पास्ट में हुआ था, उन सब चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा हो रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको यही बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह करके, प्रेजेंट मोमेंट में रह करके आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। इस वक्त किया हुआ कर्म आपका आने वाला फ्यूचर बनाएगा। तो अब आप सोचिए इस वक्त बैठ करके, ठीक है, आपको ये सोचना है इस वक्त। यहाँ ये पर्सन बैठा हुआ है ना, ये नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है, और ये आने वाली ब्लेसिंग्स को नहीं ले रहा है, लेकिन इस वक्त आपको ये बैठकर सोचना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हो अपनी लाइफ में पाना, क्या फ्यूचर, किस तरह का फ्यूचर आप सोचते हो कि मेरे पास क्या होना चाहिए, या मेरी लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा करियर कैसा होना चाहिए, मैं किस तरीके से ग्रो करूँ आगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, उसको, अगर मुझे ये लाइफ में चाहिए, उसको लेकर के मुझे क्या एक्शन लेना है, अब मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। अगर आप फिजिकल मोड में कुछ नहीं कर सकते हैं, इन केस अगर आप फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट पॉजिटिव सोच तो लीजिए, पॉजिटिव सोच लाइए अपने अंदर, अपनी लाइफ में। जो आपके पास जो लोग हैं अपने, जो आपके खुद के अपने हैं, आपके खुद के जो आपके वेल विशर्स हैं,
आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको मानिए। जो लोग छोड़ के चले गए उनके बारे में मत सोचिए। जो करियर जो हाथ नहीं आया उसको छोड़ दीजिए। जो है या जिस पर कर रहे हैं काम उस पर फोकस कीजिए। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि एटलीस्ट डिवाइन आपने मुझे एक जॉब तो प्रोवाइड की। मैं छोटे से छोटे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रही हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके पास जॉब भी नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है, चाहे मैं जैसे भी सर्वाइव कर रहा हूँ। अगर आप उसमें भी जहाँ दिक्कत है वहाँ पे भी अगर पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं डिवाइन को, तो फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे ग्रो करते हैं यहाँ पर, कितनी स्पीड से आप यहाँ पर मूव करेंगे अपनी लाइफ में बेहतर लाइफ की तरफ। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में मैं बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। लेकिन मेंटल ट्रॉमा भी है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पास्ट को ना लेकर के चलते हो एक्वेरियस। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये सब कुछ आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग चलेगा, उन्हें रिलीज कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल है ना वो बहुत हाई है। एम्परर की ऊर्जा है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो, आपको सब पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को ना इग्नोर कर देते हो। तो वो नहीं करना है। डिवाइन आपको सब बता रहे हैं कि आपको कब क्या एक्शन लेने हैं, कब क्या डिसीजंस लेने हैं, कब पॉजिटिव होना है, कब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। अभी आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो ये क्या है, ये डिवाइन ही तो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, है ना। तो उन चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए, तभी आपके लिए यहाँ पर वो ग्रोथ है, वो क्लैरिटी है, वो सक्सेस है, वो अचीवमेंट्स है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में मैं कहूँगी ये जो 15 दिन है ना एक्वेरियस, ग्रैटिट्यूड जर्नल, मैं जर्नल पे ज़्यादा नहीं जाती हूँ, लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। जितना आप चैंटिंग करोगे अपनी लाइफ को लेकर के, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी मतलब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आई एम पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए एफर्मेशंस दीजिए। आई एम ओपन टू रिसीव डिवाइन्स इनफिनाइट लव, और उसे फील कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। आई एम पॉजिटिव, ऐसे 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 कोई नहीं बोलता आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, नो, उसे फील कीजिए। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। पॉजिटिव होगे तो कैसा लगेगा, और जब आप इसकी चैंटिंग करोगे आपको खुद की एनर्जीज में वो शिफ्ट नजर आएगा। और फिर देखिए ये जो पोटेंशियल है ना ये कैसे ओपन होती है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये बहुत ही पॉजिटिव वे में है। आपको अगर नेगेटिव यहाँ पर देखने में लग रहा है या मेरी बातों को सुनने में लग रहा है, आपके लिए आगे राहें खुल रही हैं। यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर कहें, वहाँ पे एक न्यू स्टार्ट है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चैरियट यहाँ पर सक्सेस को दिखा रहा है कि जितनी आप मेहनत करोगे वो सफलता आपको मिलेगी। फोकस बस बनाए रखना है आपको, फोकस आपका चैलेंज में आया है, ठीक है ना। तो फोकस को बनाना है, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, त्राटक कीजिए, स्टार गेजिंग कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए। जजमेंट का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है। जो एक्शन जिस वक्त लेने हैं, डिसीजंस जिस वक्त लेने हैं, उसको लेकर के वो एक्ट कीजिए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी आपका यहाँ पर रीबर्थ होगा, तभी यहाँ पर आपके लिए मूवमेंट है। ये जो स्टक है चीज़ें, अपने ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तभी मुझे आप यहाँ पर एक बेहतर लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से अबंडेंस बहुत अट्रैक्ट करोगे इस वक्त में आप। वाओ, मतलब मुझे यहाँ पर अगर मैं करियर वाइज भी यहाँ पर बात करूँ और आपके रहन सहन की भी बात करूँ, अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है कि आप एक लेवल जैसे कि उसमें ना कुछ लग्जरीज चीज़ें या फिर आपके आराम की कुछ चीज़ें आप ऐड कर रहे हो। आप इतनी मनी अर्न कर रहे हो इन 15 दिनों में, अट्रैक्ट कर रहे हो। या तो आपकी सैलरी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, या फिर प्रमोशन हो रहा है, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर एड ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की भी ऊर्जा है। और जिन लोगों का यहाँ पर बिजनेस है खुद का, वो भी ग्रो करेगा। वाओ, वो भी ग्रो करेगा माय डियर। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए। बस आपको जो है ना एक्वेरियस, डिसीजंस लेने से पीछे नहीं होना है। आपको पता है
जब जो एक्शन लेना है आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको उस वक्त वो एक्शंस लेने ही हैं। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ और बताएं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेस चक्रा, देखिए बेस चक्रा ये आपका ये आपका रूट चक्रा है जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बताता है, अबंडेंस के बारे में। देखिए किसी भी तरह का ना फियर मत लाइए। अगेन वही बात आ रही है विद दिस रूट चक्रा। अपने रूट चक्रा को ना हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। यहाँ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कुछ एक्वेरियस के लाइफ में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रूट चक्रा की मेडिटेशन करना, इसकी चैंटिंग करना, ठीक है। लम, LAM, लम इसका बीज मंत्रा होता है। इसकी मिनिमम 41 to 51 टाइम चैंटिंग कीजिए। और रेड, ये जो डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, इसको आपने फील करना है आपके रूट में। तो यस, इसकी मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का फियर, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है आपने। और मैं तो अपने चैनल पर डालती भी रहती हूँ, कम्युनिटीज़ में भी मैंने डाला है कि क्या चीज़ें हैं जो आपके हर स्पेसिफिक चक्रा को ब्लॉक करती है और उसे आप ओपन कैसे करते हो। तो प्लीज़ उसे रीड कीजिए, वो आप ही के बहुत काम की चीज़ है। और चूज़ वाइजली, मैंने बोला ना कि डायरेक्शंस, ऑप्शंस आपके पास बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस को चुनना है कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है। गोल सेट कीजिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे भी ये पर्सन जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और ये मेडिटेट कर रहा है। एग्जैक्टली आपको भी बोला जा रहा है इस वक्त में अगर आप जितना मेडिटेशन करेंगे ना, एक तो आपका मन शांत होगा, आप पीस में आओगे, आपका माइंड जो है अंदर से बैलेंस होगा और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल राइट डिसीजंस लोगे। ये आपको भोले बाबा बोल रहे हैं। प्लीज़ इस पर गौर कीजिए। जल्दबाजी में, तुरंत में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। और जहां आप बिल्कुल सोच समझ करके, मेडिटेट करके, बैलेंस में आकर के आप वो डिसीजन लेंगे तो वो आपको बिल्कुल सही राह पर लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है सैक्रिफाइस। तो ये भी जो मैसेज बताया जा रहा है सैक्रिफाइस का, कि कुछ चीज़ों में आपको देखिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने हैं। अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी बेहतर लाइफ के लिए ही है, ठीक है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं ना, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस कीजिए अपनी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो एक मैसेज है ना कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर आपकी, देखिए या तो ईगो कह ले, इस समय कुछ एक्वेरियस की ना यहाँ पे ईगो बढ़ी हुई है, या तो ईगो है या फिर आपका गुस्सा जिसे कहते हैं, कंट्रोलिंग नेचर, वो ज़्यादा बढ़ी हुई हो सकती है। तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई डोंट नो ये किन के लिए है, जिनके लिए है प्लीज़ वो मैसेज लिए, और जिनके लिए नहीं है वो इन्हें छोड़ दें। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक्वेरियस को। इंट्यूशन बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। सोच समझ करके, ऑब्जर्व करके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके लाइफ में वो डिसीज़न लीजिए। आप कभी लाइफ में रॉन्ग नहीं होंगे। जो ईश्वर ने, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है, आप उसी राह पर आगे बढ़ेंगे और उसी स्पीड से बढ़ेंगे। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। राइट। और क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है एक्वेरियस के लिए भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हीलिंग, देखिए हीलिंग चाहिए। अभी ये हीलिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे हार्ट चक्रा भी दिखाई दे रहा है। आपका अपर चक्रास जो होते हैं ना, आपका खासकर क्राउन, थर्ड आई चक्रा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, हेडेक रहता है आपको, तो आपका जो अपर चक्रास हैं उन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं तो आपका सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, उनको हील करने की ज़रूरत है।
ठीक है। हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। चीज़ें स्टक हैं आपके अंदर, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, पुरानी बातों के बारे में सोचते हो, तो आपके हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास बेस चक्रा, आपका रूट चक्रा है ही है। तो माय डियर, यहाँ पर हीलिंग चाहिए आपकी ऑल 7 चक्रास को, यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। हीलिंग के लिए आपको ऑल 7 चक्रास की हीलिंग मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन उनको करने का तरीका यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसे लगातार करते रहेंगे, तभी आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेज है एक्वेरियस के लिए भोले बाबा, 10 दिनों के लिए उन्हें और क्या करने की ज़रूरत है? पास्ट लाइव्स, पास्ट लाइव्स, पास्ट लाइव्स। एक मैसेज और लेना चाहूँगी मैं। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। माय डियर एक्वेरियस, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ, मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की ऊर्जा मिल रही है। ये पास्ट लाइफ में अगर आप देखेंगे आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा मिल रही है मुझे यहाँ पर। और कुछ लोग अगर किन्हीं तकलीफ में है ना, किसी बैड सिचुएशन में स्टक हैं, वो कनेक्टेड है आपके पास्ट लाइफ से। अगर आप उस सिचुएशन में कुछ ऐसा सोच रहे हो ना माय डियर कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा है, तो आपको यहाँ पर डिवाइन साफ बोल रहे हैं ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए और इसे ही सिचुएशन को हील कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपना गोल बनाइए और आगे चलिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कार्ड में ये जो 2 हाथ बने हुए हैं दिख रहे हैं आपको, 2 हाथ बने हुए हैं, प्रोटेक्शन बहुत है, प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत आ रही है। आपके एंसेस्टर्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रांग होगी। जो भी आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो एक्वेरियस, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ी देर रुकिए, मेडिटेट कीजिए, आइज क्लोज कीजिए और मन को शांत कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। वो गाइडेंस, अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है ना, अपने एंसेस्टर्स से, स्पिरिचुअल टीम से पूछिए, एंजल से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली गाइड करेंगे आपको। वाह, सी कॉम्प्रोमाइज़, मैंने बोला ना कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए है, ये हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सेक्रीफाइस में मैंने आपको ये वर्ड बोला था, कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को लेकर के हेल्दी वे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर के अपने अकॉर्डिंग के अप्लाई कीजिए। गाइडेंस आपके लिए आ रही है, गाइडेंस आपके लिए आ रही है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। एंजल्स, मैंने आपको बोला ना, एंजल्स गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ आपको गाइड कर रहे हैं, बस ज़रूरत है तो उनकी गाइडेंस को फॉलो करने की, ठीक है। अगेन अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है कि आप कितना मतलब कितने कनेक्टेड हो। वाओ, मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मून के साथ मेडिटेशन करना, जब पूर्णिमा होती है उस वक्त अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी इंट्यूशन और ग्रो करेगी माय डियर, ठीक है। चीज़ों को ना हायर लेवल पर देखना शुरू कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सी सन एंड स्टार, देख रहे हैं आप, ये आई थिंक पीछे भी कुछ एक रीडिंग में आया था। और वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, अपने थॉट्स को ना चेंज कीजिए एक्वेरियस। आपको ना विजन क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपके विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना ये कार्ड सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि जब भी आप मेडिटेट करें ना, आप अपने फ्यूचर को ना सोचें कि आप अपना फ्यूचर कैसे चाहते हैं।
उस तरीके जैसे एक मूवी चलती है ना, उस तरीके का विजन आपको बनाने की ज़रूरत है, वैसे एक मूवी देखने की ज़रूरत है मेडिटेशन के वक्त। क्योंकि मेडिटेशन के वक्त हम क्या करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, ठीक है। तो उस समय आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी लाइफ कैसे, आप कैसे चाहते हो, आप किस उस पोजीशन में अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके अपने हैं, उनको देखिए कि आप उनकी लाइफ में कैसा चाहते हो, अपने आप को कैसा चाहते हो, वो आपके साथ कैसा ट्रीट करे, कैसा करियर चाहते हो, कैसे आप रिलेशनशिप्स चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी जो है ना मैनिफेस्ट होने वाली हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्टार गेजिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। स्टार गेज करना आपकी इंट्यूशन को पावर देगा, आपकी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। और आप अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं, फॉलो कर पाएंगे जब वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो ठीक है। अपनी, जिसे हम आपकी गट फीलिंग भी बोलते हैं। और सन की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर माय डियर आप सन में, धूप में बहुत कम जाते हैं या बहुत रेयरली हो जाता है कि आपको धूप मिल रही है, तो सन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे पहली बात तो आपके लिए आएगा, सूर्य को जल अर्पित करना है। अगर आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी है, ठीक है, तो सूर्य को जल अर्पित करें। कम से कम 5 मिनट जो है, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, 5 मिनट्स मिनिमम आप आराम से धूप में बैठिए, थोड़ी सी धूप की ऊर्जा लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देख लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा, और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लाइफ के ना हर फेस को पहली बात तो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे पास्ट लाइफ में आपको डिवाइन बोल रहे हैं, भोले बाबा ने आपको क्या बताया है कि ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फेज़ ऐसा क्यों आया है, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है आपको, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी तरफ से राइट एक्शंस लीजिए और आगे बढ़ना है आपको। और हर चीज़ को ना मतलब अपनी लाइफ में खुशी हो या गम हो, हर चीज़ को सबसे पहली बात तो हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हमें पता है कि अगर लाइफ में ये जो जीवन चक्र है ये चलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। अच्छा है तो उसके बाद बुरा समय भी आएगा, बुरा आ रहा है तो फिर अच्छा समय भी आएगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर आइए कि बुरी चीज़ें अगर आई हैं या कुछ आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। अगर हम इस तरह का अपना माइंडसेट बना लेना कि ये जो मेरी लाइफ में नेगेटिव फेज़ आया है, ये मुझे क्या सिखा रहा है इस समय, डेफिनेटली वो आया है तो कुछ फेज़ वो सिखाने के लिए ही आया है, तो आपने उससे सीख क्या ली है वो सीख लीजिए और आगे अपना फोकस कीजिए अपने फ्यूचर की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, अपने कर्म कीजिए, राइट। अपनी लाइफ में इस समय वो डिसीजंस लीजिए, राइट एक्शंस लीजिए, अपने कर्म कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो पाए। लेकिन इन सिचुएशन में रह करके स्टक नहीं रहना है आपको बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर टॉयज बोल रही मैं, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस दोनों है कि अगर खुशी के गम के आंसू है तो खुशी के भी आंसू आएंगे। यहाँ पर डिवाइन आपको ना वो होप भी दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लास्ट मैसेज, बहुत ही डीप मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। गो विद द फ्लो। सी आई है ना इसमें मैसेज, गो विद द फ्लो। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, लर्न फ्रॉम लाइफ, जो मैं जस्ट अभी बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें आ रही हैं ना जो आपके हाथ में नहीं है, गोइंग विद द फ्लो रहिए। मैंने बोला ना, जहाँ आपकी बस में नहीं है कुछ, जहाँ आप एक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है, बहते ही जाओ। बस अपने कर्म, आप क्या कर सकते हो, एक्शन नहीं ले सकते तो थॉट्स तो डाल सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस तो दे सकते हो, मन को शांत कर सकते हो, उस एनर्जीज में टैपिंग कर सकते हो, हाई वाइब्रेशंस में, ताकि आप पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। तो वो करने की आपको ज़रूरत है, डिवाइन आपको यहाँ बोल रहे हैं। और अगेन सेम थिंग जो मैंने आपको बताई है, लर्न फ्रॉम लाइफ, कि लाइफ में जो टफ पीरियड आया है हमारी लाइफ में, वो हमें कुछ सिखाने आया है, उससे सीखो। और आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ठीक है। वाह, कुछ और देख लेते हैं और क्या भोले बाबा आपको बोलना चाहते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ट्रांसेंडेंस, transcend your mind's limitations and allow your soul's light to truly shine। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि अपने माइंड को ना लिमिट मत करो कि मेरी लाइफ में बस यही रह सकता है या इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती या मैं वो अचीव नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं आ सकती। ऐसा नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है। अलो कीजिए अपनी आत्मा को, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, शाइन होने के लिए। समझ रहे हैं आप? अपनी पोटेंशियल को ना लिमिट मत करो। एक्वेरियस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है, आप उसे लिमिट कर रहे हो। ये मास्टर का कार्ड भी बहुत बड़ा कार्ड है यहाँ पर। ये ओशो ज़ेन में एक्स्ट्रा कार्ड है और ये सबसे नंबर 1 कार्ड है, मास्टर का कार्ड। आप मास्टर हैं भाई, आपको समझने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को बहुत डीपली, अगर आपने ओशो के बारे में सुना होगा तो समझ जाइए कि अगर नहीं सुना है तो सर्च कर सकते हैं आप कि आप चीज़ों को किस तरीके से देख सकते हैं। अपने आप को कम मत आंकिए। आपकी बातें, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। देखिए जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, उतनी आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होंगी। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए आ क्या ना, ग्रैटिट्यूड, जो मैंने आपको बोला है, ग्रैटिट्यूड पे करना। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था एक बार कि ग्रैटिट्यूड कैसे पे करें, तो माय डियर आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। देखिए आपकी लाइफ में जैसे आपके पास जॉब है, उसके लिए थैंक यू बोले डिवाइन को। आप खाना खा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल रहिए डिवाइन के। आपके पास परिवार है, आप सो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। फिर देखिए अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। ये बहुत मतलब ईजी वे भी है और बहुत स्पीड वाला वे है ये, कि अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपने थॉट्स को चेंज करने का, अपने आप को चेंज करने का। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल आप बना सकते हैं, लेकिन जर्नल लिखना तो है, जिसको लिखना है वो लिखें, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी आपको बोलना है। बोलिए, फीलिंग लाइए अपने अंदर उस चीज़ की। वाह। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिले हों, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।